Now we are going to do the question of 3 sum. ठीक है, सो वी विल डू दिस क्वेश्चन इन अ पाइथन लैंग्वेज. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें 3 वैल्यूज़ लेनी है. जैसे ये एक हमारा गिवन एरे है, ठीक है. इस एरे में से हमें 3 एलिमेंट्स लेने हैं, अपने जो सेलेक्ट करने हैं कोई भी 3 एलिमेंट्स, और उसके बाद चेक करना है कि क्या उनका सम जो है हमारा इक्वल्स टू 0 के होता है. जैसे नम्स ऑफ आई हमने जैसे -1 ले लिया, फिर नम्स ऑफ जे हमने 0 ले लिया, फिर नम्स ऑफ के हमने क्या किया 1. जैसे कि मान लेते हैं ये तीनों एलिमेंट्स ले लिया, -1 0 और 1. ठीक है, ये तीनों एलिमेंट्स ले लिया. और उसके बाद हमने चेक किया इन तीनों का सम करके कि क्या हमारे इक्वल्स टू 0 है. अगर उनका सम जो है इक्वल्स टू 0 है तो हम क्या कर देंगे, ये तीनों एरे के एलिमेंट्स को एज अ एक एरे रिटर्न कर देंगे, एज अ एक एरे और एक लिस्ट कह लो. तो उसको हम क्या करेंगे, वी आर गोना रिटर्न दैट. ठीक है, तो चलो लेट्स सी इस अप्रोच को ड्राई रन करके. तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, एक लिस्ट क्रिएट करना. ठीक है, तो हमने एक एरे नाम की लिस्ट को क्रिएट कर दिया अपने. ठीक है, हमने एक एरे नाम की लिस्ट को सबसे पहले यहाँ पे क्रिएशन मार दिया कि जो जब भी हमें 3 का पेयर मिलेगा उन तीनों के पेयर को हम इस एरे नाम की लिस्ट के अंदर अपना स्टोर कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ अच्छे से ARR. आई गेस मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ. ठीक है, तो हमने जो पहला काम किया, तो हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, हमने एक लिस्ट बनाया. जब भी हमें कोई 3 पेयर ऐसे मिलेंगे जिनका सम हमें 0 मिल जाएगा, तो हम उनको इस एरे के अंदर, इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे. नाउ नम्स डॉट सॉर्ट. अब हमारा ये जो एरे है अब हमें इसे सॉर्ट करना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉर्ट दिस एरे. तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, -1, एंड आफ्टर दैट वी आर अगेन पुटिंग -1. उसके बाद हम पुट करेंगे 0 एंड फिर हम पुट करेंगे 1 एंड उसके बाद हम 2. बट हमने एक एलिमेंट मिस कर दिया, दैट इज़ -4. तो -4 तो हमारा सबसे छोटा होगा, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, -4. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा -4 आएगा. तो सबसे पहले -4 -1 -1 0 1 एंड 2. ओके, -1 0 1 2 -1 एंड 4. ठीक है, तो इसको सॉर्ट करने के बाद हमारा ये बना. ठीक है, ये सॉर्टिंग के बाद बन गया. तो ये स्टेप भी चलो हमारा क्रिएट हो गया. अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन अ रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स. ठीक है, अब हम ट्रैवर्स करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारा आई किस पे है, सबसे पहला आई हमारा इस पे है. और उसके बाद हम एक एल वेरिएबल बनाएंगे. एल वेरिएबल पे i+1 डाल देंगे. तो एल पे हमारा i+1. i+1 क्या होगा, आई ये है, इंडेक्सिंग लिख लें पहले हम 0 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, ये इसकी इंडेक्सिंग है. ठीक है, इंडेक्स हमने लिख लिया इसका. और इंडेक्स लिखने के बाद इनिशियली हमारा आई यहाँ पे. ठीक है, ये आई है. तो अब हमारा एल के अंदर i+1 कितना होगा, जैसे आई सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले आई हमारा 0 होगा, तो i+1 0+1 कितना होगा यहाँ. ठीक है, तो 1. एल में हमारा 1 इंडेक्स है. और अब हमारा क्या होता है, HR. ठीक है, आर के अंदर हम क्या करेंगे, लास्ट इंडेक्स को लेंगे. लास्ट इंडेक्स कितना है, लेंथ ऑफ नम्स -1 दैट इज़ 5. ठीक है, तो आर के अंदर हमने किसे लिया, आर के अंदर हमने 5 को ले लिया, ये इंडेक्स. ठीक है, हम इंडेक्स ले रहे हैं एल और आर के अंदर. उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारी आर इज़ ग्रेटर देन एल. तो यस, हमारा जो 5 है वो 1 से बड़ा है. यस एग्जैक्टली है. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे नम्स ऑफ आई प्लस एल प्लस आर. ठीक है, तो आई में क्या होगा, नम्स ऑफ आई कितना होगा, आई ये है, दैट इज़ 0 इंडेक्स. सो -4 प्लस -1 तो माइनस ही हो जाएगा, प्लस लास्ट इंडेक्स 2
+2, तो ये कितना हो जाएगा, -4 और -5 और -5 + 2 कितना हुआ, -3 हुआ। तो ये हमारा इक्वल्स टू वाली ज़ीरो कंडीशन तो सेटिस्फाई करी नहीं, तो इफ लूप के अंदर ही जाएगा। ये क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या इन तीनों का सम हमारा ग्रेटर देन 0 है। नहीं, इन तीनों का सम कितना आ रहा है, इन तीनों का सम तो -3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर जाके अपने एल को क्या कर देंगे, एल को प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। तो एल अब हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एल हमारा अब 2 हो जाएगा। उसके बाद एल हमारा 2 पे जाएगा, एल हमारा 2 पे जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ से वाइल लूप के पास जाएंगे। इस वाइल लूप के पास चेक करेगा कि क्या एल इज़ ग्रेटर देन आर। अब एल में क्या है, एल हमारा 2 है, तो एल हमें हमारा क्या 2 इज़ ग्रेटर 5 इज़ ग्रेटर देन 2, यस इट्स ट्रू। तो उसके बाद फिर से क्या करेंगे, सम के अंदर नम्स ऑफ आई में कितना है, -4, ठीक है। -4 प्लस नम्स ऑफ एल में क्या है 2, ठीक है, ये है। तो 2 इंडेक्स पे क्या है, -1 प्लस नम्स ऑफ आर के अंदर हमारा 2 है, ठीक है, +2। सो अब कितना, नहीं हमने गलत लिख दिया, इसके अंदर हमारा -1 है, ठीक है। तो -2 और +2 कितना हो गया, 0 हो गया, इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इसके अंदर अपेंड कर देंगे नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ एल कॉमा नम्स ऑफ आर, ठीक है। नम्स ऑफ आई क्या है, नम्स ऑफ आई हमारा क्या है, -4, ठीक है। तो हमने क्या किया, नम्स ऑफ आई इज़ -4 और नम्स ऑफ एल क्या था हमारा, -1, ठीक है। नम्स ऑफ एल वॉज ऑल्सो -1 और नम्स ऑफ आर कितना था, 2, ठीक है, 2। तो इसको जैसे ये जो हमारा एक एरे, हमने ये जो एक बड़ी लिस्ट बनाई थी, तो उसके अंदर हमने एक ये छोटी लिस्ट एज अ छोटी, मतलब इन तीनों का पेयर, देखो ये जो बड़ी वाली के अंदर इसको, ठीक है, ये देखना 2 ब्रैकेट्स है ना, तो इन तीनों को एज अ एक एलिमेंट्स हमने इसके अंदर पुश कर दिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फिर से कि ये क्या चेक करेगा। अब ये इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, तो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हमारा एल क्या हुआ था, एल हमारा एक इधर आ गया था, और एक आर हमारा क्या हुआ था, आर हमारा एक डिक्रीज़ हो गया था, ठीक है। तो एल इधर है, आर इधर है और आई ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर से चेक किया कि क्या हमारा नम्स ऑफ आई कितना है, -4, नम्स ऑफ आई इज़ -4, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने -1 ये वाली गलत चीज़ लिख दी थी ना, तो ये -4 होता है ना, ठीक है। तो -4 होता तो फिर ये -3 बनता, तो ये इस लिस्ट के अंदर अभी अपेंड नहीं होता, बट ठीक है, ये वाला हमारा किसी ना किसी पॉइंट पे बनेगा तब अपेंड हो जाता। ये वाला हमारा पता है ये कब कंडीशन सेटिस्फाई होता, जब हमारा आई इधर होता, आई इस पे होता, ठीक है। बट ठीक है, हमने बाय मिस्टेक ली, जब आई इधर था हमने मान लिया कि आई इधर है, ठीक है। अभी मान लो कि ये नहीं है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये इसे सॉल्व करके कितना आया था, इसे सॉल्व करके अगेन हमारा -1 + 2 और -4 -3 आया था, ठीक है। तो 0 नहीं आया था, तो कुछ चेंजेस हमारे यहाँ नहीं हुए थे, तो अभी ये हमारा नहीं है, ये आएगा बट ये अभी कुछ देर बाद आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अब आई कितना है, आई में हमारा -4 है, और एल में कितना है, एल में हमारा कितना है, एल में हमारा 0 है, ठीक है। एल में हमारा 0 है और आर में कितना है, +1 है। तो ये कितना बन रहा है, तो -4 और ये +1 -3 बन रहा है, तो इक्वल्स टू 0 है, नहीं है। तो कौन सी वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली एल्स वाली, क्या ग्रेटर देन 0 है, नहीं। तो एल्स वाली होगी, तो एल हमारा क्या हो जाएगा, एल हमारा आर इस पे आ जाएगा। तो अब हम फिर से चेक करेगा कि क्या 4 इज़ ग्रेटर देन, दैट इज़ एल इज़ ग्रेटर देन आर,
नहीं, ये कंडीशन तो ट्रू ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, इस वाइल लूप से निकल जाएगा और इस वाइल लूप से जाके इस फॉर लूप पे जाएगा और अब आई हमारा इधर आएगा। जो हमने वो पहले ही काम कर दिया ना, अब आई हमारा इधर आएगा। ठीक है, तो अब हमारा आई इधर आया, इसको थोड़ा इरेज करो। तो इसको मैं सबको इरेज कर देती हूँ ताकि अब नेक्स्ट आई इटरेशन पे हम चले तो समझ आए ये इरेजर वर्क क्यों नहीं कर रहा है। यस, नाउ दिस इरेजर इज वर्किंग फाइन। इसे भी इरेज कर ही देती हूँ। ओके, सो ये काम हमारा हो गया। तो आई में अब हमारा क्या है, आई के अंदर हमारा 1 है, तो हमारा एल क्या हो जाएगा, एल हमारा i+1 हो जाएगा। तो एल हमारा इधर हो जाएगा और उसके बाद फिर से यही सेम कंडीशन ना, और आर के अंदर आर हमारा अभी भी इधर ही होगा। ठीक है, आर हमारा अभी भी इधर ही होगा। उसके बाद वाइल एल इज़ ग्रेटर देन आर, येस टू मतलब कि 5 बड़ा है इससे। ठीक है, इस पे चल रहा है तो यस लास्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई है। उसके बाद चेक करेगा कि नम्स ऑफ आई में कितना है, नम्स ऑफ आई में कितना है, -1 है। ठीक है, नम्स ऑफ आई में हमारा -1 है, प्लस नम्स ऑफ एल में कितना है, नम्स ऑफ एल में भी -1 है। ठीक है, और प्लस नम्स ऑफ आर में कितना है, नम्स ऑफ आर में हमारा 2 है। ठीक है, नम्स ऑफ आर में 2 है, तो हमारा ये अब इनका सम इक्वल्स टू क्या 0 हो रहा है, यस इनका सम हमारा इक्वल्स टू 0 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी एक न्यू एरे है इसके अंदर हमने इसको इन तीनों को एज अ एक लिस्ट कह लो या एक एज अ एक लिस्ट ही कह लो, हमने इसके अंदर एज अ एक ऐसे पास कर दिया इन सारी वैल्यू को। तो किस किस को पास किया, सबसे पहले नम्स ऑफ आई कितना था, -1, और फिर नम्स ऑफ एल कितना था, नम्स ऑफ एल भी हमारा -1 था, और नम्स ऑफ आर कितना था, 2। ठीक है, तो इसको हमने पास कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एल हमारा एक स्टेप आगे बढ़ गया और आर हमारे एक स्टेप मतलब कि बैकवर्ड आ गया। उसके बाद फिर से वाइल लूप पे गया और वाइल लूप की कंडीशन चेक किया कि क्या हमारा आर इज़ ग्रेटर देन एल, येस इट इज़ ग्रेटर। तो उसके बाद फिर से सम करेगा किसका, ये वाला चेक करेगा पहला कि नम्स ऑफ आई में कितना है, -1। ठीक है, नम्स ऑफ आई में हमारा है -1 और नम्स ऑफ एल में कितना है, 0। ठीक है, प्लस साइन भी होगा यहाँ पे, एंड नम्स ऑफ आर में कितना है, +1। तो +1, तो क्या ये इक्वल्स टू 0 है, यस ये इक्वल्स टू 0 है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने एरे के अंदर इसको एज अ एक लिस्ट या है ना, इसको अपेंड करेंगे इसको। तो सबसे पहला क्या, नम्स ऑफ आई कितना है, -1। उसके बाद नम्स ऑफ एल कितना है, नम्स ऑफ एल 0, एंड नम्स ऑफ आर कितना है, नम्स ऑफ आर में हमारा कितना है, नम्स ऑफ आर इज़ 1। ठीक है, अपेंड कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, एल इक्वल्स टू L+1 होगा, तो और R इक्वल्स टू R-1 हो जाएगा, मतलब कि L इधर आ जाएगा और R इधर आ जाएगा। तो उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद चेक करेगा तो देखेगा कि R तो 3 है और L 1 है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया, R बड़ा होना चाहिए था हमेशा। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से ये फॉर लूप पे जाएगा। ठीक है, अब एक और आइट्रेशन आगे बढ़ाएगा। अब आई हमारा इधर आ गया। ठीक है, और अब हमारी ये चीज़ें हटा देती हूँ क्योंकि अब हम नेक्स्ट काम करने वाले हैं। ठीक है, अब ये फिर से एल आर का कंसेप्ट फिर से चलेगा। तो अब हमारा एल की तरह है। उसके बाद एल देखो, एल हमारा क्या होगा, एल इक्वल्स टू I+1। तो आई ये है, तो अब हमारा एल कहाँ होगा, एल हमारा यहाँ होगा, और आर किधर होगा, आर तो एंडिंग पे ही होगा, एंडिंग पे होगा। उसके बाद फिर ये वाइल लूप की कंडीशन देखेगा कि क्या आर इज़ ग्रेटर देन एल, हाँ आर हमारा 5 इंडेक्स पे और एल हमारा किस इंडेक्स पे, 3। तो यस आर इज़ ग्रेटर देन। उसके बाद फिर चेक करेगा कि नम्स ऑफ आई पे कितना है, -1। ठीक है, इसको भी इरेज कर देती हूँ और फिर यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है,
तो नम्स ऑफ आई पे कितना है, नम्स ऑफ आई पे हमारा -1, नम्स ऑफ एल पे कितना है, नम्स ऑफ एल पे हमारा 0 और नम्स ऑफ आर पे कितना है +2। तो इन तीनों का सम देखो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है ना, इन तीनों का सम इज़ इक्वल्स टू आर -1। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, -1 तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। और अब देखो क्या हमारा इन तीनों का सम करके ग्रेटर देन 0 आ रहा है, नहीं, क्या लेस देन 0 आ रहा है, यस, मतलब कि यस 0 बड़ा है, तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी और एल एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, फिर से वही काम करेगा, चेक करेगा आई। ठीक है, क्या किसका सम लेगा, आई का, एल का और आर का, इन तीनों का सम लेगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 आएगा, फिर चेक करेगा ये वाली, देखेगा ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो ये आर भी हमारा क्या होगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, आर भी इधर आ जाएगा, तो इधर आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा, उसके बाद देखेगा कि क्या एल आर हमारा बड़ा है एल से, नहीं बड़ा तो नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। तो अब क्या करेगा, अब इस पूरे वाइल लूप से बाहर निकल के फिर आई की वैल्यू को क्या होगा, आई की वैल्यू हमारी फिर बढ़ जाएगी। अब आई की वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, अब आई की वैल्यू इधर आ गई तो सबसे पहले हमें नीचे वाली चीज़ों को इरेज करना है, इसको। ठीक है, समझने के पर्पज़ से। ठीक है, और अब हमारा एल क्या होगा, एल इज़ i+1, तो एल हमारा इस पे आएगा और उसके बाद फिर आर क्या होगा, आर हमारा इस पे आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर से हम क्या करेंगे, इसका सम लेंगे आई एल आर का। ठीक है, चेक करेंगे कि क्या हमारा इक्वल्स टू 0 बन रहा है, नहीं बनेगा तो फिर हम क्या करेंगे, जब इक्वल्स टू 0 नहीं बनेगा, ग्रेटर बन रहा है, तो हम आर को क्या करेंगे, आर को डिक्रीज़ कर देंगे, आर इधर आ जाएगा। फिर से वाइल लूप चेक करेंगे, तो वाइल लूप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, फिर हम फॉर लूप के पास ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर हम अपने आई की वैल्यू को बढ़ाएंगे, और आई की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो अब हमारा एल किधर आएगा, एल इधर आएगा, आर भी इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको मत देखना। ठीक है, इसको भी नहीं, तो एल इधर आएगा और आर भी इधर ही होगा। तो इसके बाद वाइल वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, वाइल वाली कंडीशन, तो फिर वाइल लूप पे नहीं जाएगा, तो फिर से फॉर लूप पे जाएगा, फिर से फॉर लूप पे जाने के बाद आई को बढ़ाएगा, तो अब हमारे पास एल इंक्रीमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, आई इंक्रीमेंट करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो इस फॉर लूप से बाहर निकल के सेट ऑफ ARR। अब सेट ऑफ ARR मतलब कि अगर ये डुप्लीकेट्स वैल्यू अगर हमारे आ गए होते, मान लो किसी कंडीशन में कि हमारा एक और बार -1 और 2 जैसे यहाँ पे आ गया होता, तो हम क्या करते, हम सिर्फ इसे एक ही बार रिटर्न कर दें। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं रिटर्न करते, कि मान लेते हैं ऐसे और भी वैल्यूज़ बहुत सारे हम पेयर्स लेके बना लेते, तो हमें सिर्फ एज ए यूनिक रिटर्न करना था। सो दैट्स वाई हमने सेट ऑफ ARR रिटर्न कर दिया, तो हम इसे रिटर्न कर देंगे। तो देखो हमने इसे रिटर्न किया तो क्या है, -1 -1 2 -1 0 1, यही चाहिए था हमें। ओके, तो अब देख लेते हैं एक बार इसका कोड। अब कोड क्या ही देखना, कोड तो मैंने पूरा एक्सप्लेन ही किया है स्टेप बाय स्टेप, बट फिर भी चलो। सबसे पहले हमने एक बड़ी वाली लिस्ट क्रिएट करी, ये देखो ये वाली ARR इक्वल्स टू, उसके बाद फिर हमने सॉर्ट कर दिया इसको। सॉर्ट करने के बाद फिर हमने क्या किया, फॉर आई इन अ रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, आई को ट्रेवर्स किया जब तक एरे की लेंथ थी। ठीक है, ट्रेवर्स करने के बाद हमने एल इक्वल्स टू i+1 किया और आर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नम्स -1। ठीक है, वाइल आर इज़ ग्रेटर देन एल। उसके बाद हमने ये इफ़ वाली कंडीशन चेक करी, अगर आई प्लस नम्स ऑफ एल प्लस नम्स ऑफ आर इक्वल्स टू 0 होता है, तो हमारी जो बड़ी वाली लिस्ट है उसके अंदर ये इन तीनों वैल्यू को एज अ एक साथ एज अ पेयर में तो नहीं करेंगे, एज अ ट्रिपलेट में। ठीक है, एज अ ट्रिपलेट में भेज दो। ठीक है, उसके बाद एल को एल प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो और आर इक्वल्स टू आर -1। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसी कंडीशन, ये वाली इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो एलिफ वाली कंडीशन पे जाओ और चेक करो कि अगर इन तीनों का सम जो है वो ग्रेटर 0 आ रहा है, तो हमारे जो बैकवर्ड से डिक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है, और अगर हमारा मान लेते कि 0 बड़ा आ रहा है तो फॉरवर्ड से इंक्रीमेंट करते जाओ और एंड में सेट ऑफ ARR को रिटर्न कर दो। नाउ लेट्स सबमिट दिस। So it's submitting.